प्रिय साथियों, हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एक जनगणना भवन। और इस जनगणना भवन के अंदर 3 मकान हैं। और इस 3 मकान में पहला मकान जो है, पहला और दूसरा मकान वो आवासीय है। पहला और दूसरा मकान क्या है? आवासीय। और तीसरा मकान जो है वो गैर आवासीय है। तो इस स्थिति में इसको हम लोग एचएलओ ऐप पर एंट्री कैसे करेंगे? बेहद ही आसान है, और आसानी सावधानी पूर्वक करेंगे तो बेहद आसान है। क्या है कि इसमें एक जनगणना भवन है, और इस एक जनगणना भवन में 3 मकान है। और इस 3 मकान में पहला 2 मकान जो है ये आवासीय है, और तीसरा मकान जो है वो गैर आवासीय है। तो इसको एचएलओ ऐप पर एंट्री करना है। पूरे स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझिएगा इसको। एंट्री हम लोग सबसे पहला काम होगा, एचएलओ ऐप को हम लोग ओपन करके उसके बाद लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद पासवर्ड वगैरह डाल करके लॉगिन करने के बाद इस तरह का आप लोगों को इंटरफेस में आ जाना है। जैसे इस तरह के इंटरफेस में आप लोग आएंगे, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है मकान सूची की प्रविष्टि। इस मकान सूची की प्रविष्टि में जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो अगला पेज आप लोगों के लिए ओपन होगा। अगला पेज जो ओपन होगा तो इस तरह से आप लोगों को अगला पेज दिखाई पड़ेगा, जिसमें लाइन क्रमांक दिया रहेगा। ये जो लाइन क्रमांक है, ये लाइन क्रमांक जितना बार आप इसमें एंट्री किए हैं उतनी बार ये लाइन क्रमांक आगे की तरफ बढ़ेगा। ये जो 14 आया है लाइन क्रमांक, इसका मतलब ये है अभी तक 13 बार इसमें हम लोग एंट्री कर चुके हैं इस एचएलओ ऐप में। ये 14वें नंबर में हम लोग एंट्री करने वाले थे। इस 14वें नंबर में एंट्री करने के लिए नीचे दिया गया है भवन नंबर। और ये जो भवन नंबर है, इस भवन नंबर में हम लोग मैनुअली डालेंगे। मान लीजिए यहाँ पर भवन नंबर हम लोग डाल रहे हैं 5। भवन नंबर क्या डाल रहे हैं? 5। इस भवन नंबर 5 के अंदर यहाँ पर हम लोग भवन नंबर डाल रहे हैं 5। तो इसको ध्यान रखिए, ये भवन नंबर कितना हो गया? 5। इस भवन नंबर 5 के बाद अब जो हम लोगों को डालना है, तो वो डालना है यहाँ पर क्या? जनगणना मकान नंबर। तो इस जनगणना मकान नंबर को डालने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? नया पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग नया पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर ऑटोमेटिक जनगणना मकान नंबर आ जाएगा। मान लीजिए जनगणना मकान नंबर ये आया 16। ये क्या जनगणना मकान नंबर आया? 16। यहाँ पर हम लोग नया करने के बाद यहाँ पर जनगणना मकान नंबर ये ऑटोमेटिक 0016 जनगणना मकान नंबर। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? एंट्री अगला करेंगे। अगला जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए अगला जो दिया गया, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे एक नए पेज में फिर से ओपन हो जाएंगे। तो इस तरह का नया पेज में जैसे आप लोग ओपन होइएगा तो यहाँ पर ये पूछेगा कि आप परिवार ने स्वगणना पूरी कर ली है। अगर स्वगणना पूरी कर ली है तो यहाँ पर हम लोग हाँ में क्लिक करेंगे। जैसे हाँ क्लिक कीजिएगा तो वो ऐसी आईडी जो है, जो जनगणना स्वगणना करने के बाद आप लोगों को ऐसी नंबर मिला होगा, उसको यहाँ पर डालने के लिए आ जाएगा। इस तरह से इसमें डालिए। अगर आप कर लिए हैं तब, अगर नहीं किए हैं तो यहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे। नहीं करने के बाद आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग आ जाइएगा। इसमें लिखा गया है जनगणना मकान में फर्श प्रयुक्त सामग्री। यहाँ से जनगणना मकान में फर्श में प्रयुक्त सामग्री जो भी है आपके अकॉर्डिंग उस जनगणना मकान के अंदर, तो उसको यहाँ पर फिल करते हुए आप फिर से आगे की अगला बटन क्लिक कीजिएगा यहाँ पर, तो फिर से अगले पेज में आप लोग आ जाइएगा। इस तरह से जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त सामग्री पूछेगा, तो इस तरह से इसको फिल करते हुए फिर से आप अगले पर क्लिक कीजिएगा, और ये अगला करते हुए फिर से इस तरह से आप लोग यहाँ पर आ जाइएगा इस पेज पर। इस पेज में दिया गया जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त सामग्री। तो इस तरह से छत में क्या दिया गया है, इस तरह से इसको भी फिल करके अगला करते हुए आगे बढ़िएगा तो इस तरह से इंटरफेस आएगा। अगला पेज में आप लोग यहाँ पर आ जाइएगा। ये जो दिया गया है, अब देखिए जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाइए। ये जो जनगणना मकान है, ये जनगणना मकान आवास के रूप में था। जनगणना भवन 16 जो है, इसके अंदर 3 मकान है। 3 मकान में पहला 2 मकान जो है ये आवासीय है, और तीसरा जो मकान है वो गैर आवासीय है। तो अभी हम लोग ये आवासीय का एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग आवासीय में क्लिक कर देंगे। उसके बाद आगे यहाँ पर ये जो अगला दिया गया, इसको क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, और जो भी आपसे 33 प्रश्न में से प्रश्न जो बचा हुआ है आगे, उन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए आखिर में 34वें सवाल में आपसे पूछा जाएगा मोबाइल नंबर। और मोबाइल नंबर अगर आपको आसानी से उपलब्ध हो पाता है तो मोबाइल नंबर फिल करके पुनः आप लोग मेन मेन्यू पर, यानी कि पहला जो पृष्ठ है जहां पर कि आप लोग को एंट्री करना है, फिर से उस पर आ जाइएगा। उसके बाद इस मेन्यू पर फिर से वापस आ जाइएगा। तो अब जो यहाँ पर लाइन क्रमांक होगा, ये लाइन क्रमांक होगा 015। 015 जिसमें कंडीशन क्या था कि एक जनगणना भवन था, और इस एक जनगणना भवन के अंदर में 3 मकान है। 3 मकान, पहला मकान
आवासीय है, दूसरा मकान भी आवासीय है और तीसरा मकान जो है वो गैर आवासीय है। तो इसको एंट्री कर रहे थे हम लोग। तो पहला मकान का हम लोग एंट्री कर चुके थे। पहला जो लाइन क्रमांक आया था वो 14, अब जो लाइन क्रमांक आ गया वो 15 लाइन क्रमांक आ गया। और यहाँ पर जो अब जनगणना भवन लेंगे, तो जनगणना भवन यहाँ पर 5 हम लोग लेंगे नहीं। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये जो दोहराए बटन है, इस दोहराए बटन को क्लिक करेंगे। इस दोहराए बटन को जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो इसमें ऑटोमेटिक 5 भवन नंबर में ये 5 आ जाएगा। यहाँ पर जैसे 5 आया उसके बाद हम लोग नया जनगणना मकान का एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग फिर से एक नया करेंगे। तो नया जैसे करेंगे तो यहाँ पर जनगणना मकान ऑटोमेटिक आ जाएगा। पहले तो 16 था, इस बार 17 आ जाएगा। तो यहाँ ऑटोमेटिक ये 0017 जनगणना मकान नंबर ये आ गया। उसके बाद आगे की प्रोसेस जो पहले हम लोग किए थे सेम प्रोसेस वही होगा। आगे बढ़ते जाएंगे और सभी प्रश्नों का जवाब, उन 3300 प्रश्न का जवाब हम लोग देकर फिर से जो है आप इसी पृष्ठ पर आ जाइएगा वहां पर सबमिट करने के बाद। अब हम लोगों को यहाँ पर जो आने के बाद अब हम लोग एंट्री जो करेंगे उस जनगणना भवन के अंदर जो एक गैर आवासीय मकान था उसको हम लोग एंट्री करेंगे, गैर आवासीय को। तो हम लोग उसको गैर आवासीय को एंट्री यहाँ पर करते हैं। पर आ जाएगा लाइन क्रमांक, वो आ जाएगा जनगणना लाइन कर, ये जो लाइन क्रमांक ये आ जाएगा 016, सॉरी लाइन क्रमांक ये 016 आ गया। अब भवन नंबर तो वही है, 5 नंबर ही भवन नंबर है। तो इसको हम लोग यहाँ पर अपने से मैनुअली नहीं डालना, यहाँ पर क्या करना है, दोहराना है। तो जैसे यहाँ पर दोहराइएगा ये फिर से यहाँ पर जनगणना भवन नंबर 5 ऑटोमेटिक ले लेगा। और अब जो है यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, गैर आवासीय जनगणना मकान है ये नया पर क्लिक करेंगे। जैसे नया पर क्लिक कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक 0017 आ जाएगा। तो ये सॉरी, हाँ, 0017 ये जनगणना मकान नंबर 0017। पहला जो जनगणना मकान था 16 और 15 ये दोनों आवासीय था, जबकि ये जनगणना मकान है क्या, गैर आवासीय। अब इसको आगे हम लोग एंट्री करते हैं। तो इसी तरह से फिर अगला करेंगे। अगला करने के बाद आप यहाँ पर इस पेज पर आइएगा, इसी तरह से ये पूछाएगा एसी आईडी, तो यहाँ पर हम लोग नहीं कर देंगे, नहीं किए रहिएगा। तो फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर ये पूछा जाएगा जनगणना मकान में फर्श प्रयुक्त सामग्री। इसी तरह से पूछने के बाद यहाँ पर क्लिक करते हुए आगे बढ़िएगा, यहाँ पर अगला कीजिएगा। उसके बाद फिर से आगे पूछेगा जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त सामग्री, तो ये भी क्लिक करके आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। यहाँ पर अब जैसे आगे बढ़िएगा तो पूछेगा जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त सामग्री, इसका भी जवाब आसानी से दे दीजिएगा। फिर अगला करते हुए आगे बढ़िएगा। अब यहाँ पर जो है आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर 7 नंबर प्रश्न में कि जनगणना मकान का उपयोग का पता लगाएं। क्या है ये तो हमारे पास गैर आवासीय है। और गैर आवासीय क्या किस प्रकार का है, गैर आवासीय हो सकता है जिसमें कि आवास सह अन्य उपयोग के लिए, या गैर आवास में दुकान कार्यालय भी हो सकता है, गैर आवासीय में स्कूल कॉलेज भी हो सकता है, गैर आवासीय में होटल लॉज गेस्ट हाउस आदि भी हो सकता है, गैर आवासीय में अस्पताल डिस्पेंसरी आदि भी हो सकता है, फैक्ट्री वर्कशॉप वर्क रोड आदि ये सारा चीज भी आ सकता है गैर आवासीय में। पूजा स्थल भी गैर आवासीय आता है, अन्य गैर आवासीय उपयोग के लिए भी आ सकता है। ये जो भवन था ये दुकान के लिए प्रयोग कर रहा था। तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है नंबर 3 में दुकान, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप दुकान पर क्लिक कर दीजिएगा। ये दुकान पे क्लिक करने के बाद आपको जो है इस तरह का डाटा यहाँ से दिया रहेगा कि वास्तविक उपयोग दर्ज करें। यहाँ पर पूछा जाएगा इसमें लिखने के लिए मैनुअली लिखना है कीपैड से। तो इसमें आप लोग लिख लीजिएगा, इसमें क्या है, दुकान है। तो इस तरह से दुकान है लिखकर यहाँ पर अगला कर लीजिएगा। तो अगला जैसे कीजिएगा वो फिर जितना भी प्रश्न था 33 प्रश्न, उस 33 प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा, वो फाइनली सबमिट हो गया और मेन मेन्यू का जो फर्स्ट पृष्ठ था उस पर आप आ जाइएगा। तो इस तरह से बेहद ही आसानी के साथ आप लोग, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझे, एक ही जनगणना भवन के अंदर 2 आवासीय मकान और एक गैर आवासीय मकान जो कि दुकान के रूप में था उसको बड़े आसानी के साथ एंट्री किए। हमें उम्मीद है इस तरह से आप लोग को लाभ भी हो सकता है और यहाँ से देखकर आप अपने आसानी से एचएलओ ऐप पर इस तरह का काम कर सकते हैं और आप अपना समय बचा सकते हैं। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को निश्चित रूप से उपयोगी साबित हो सकता है। इस तरह का वीडियो रेगुलर सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर लगातार मिलते रहेगा। जाते-जाते एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइए। आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ